हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मनदीप आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए टीजीटी एसएसटी का पीवाईक्यू लेकर आई हूँ जो है 2021 का 10-10-2021 शिफ्ट 1 फीमेल वाला पेपर है ये 2021 का। और आज मैं आपके लिए और भी क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, यानी पार्ट 2। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा वो प्रीवियस वीडियो में जाकर पार्ट 1 देख लें। शुरू करते हैं अपना टॉपिक बिना टाइम वेस्ट किए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूची में शामिल विषय सूची का कौन सा युग्म सही है? फिशरी स्टेट लिस्ट, सिविल प्रोसीजर, कंकरेंट लिस्ट, रेलवेज यूनियन लिस्ट। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सी जो सूची है वो कौन से लिस्ट में आती है। ठीक है, कंटेनिंग इन द लिस्ट आर करेक्ट हमें बतानी है। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारे पास 3 सूचियां होती है। पहली जो सूची होती है वो होती है स्टेट लिस्ट, यानी राज्य सूची होती है। सेकंड सूची होती है कंकरेंट लिस्ट, यानी कि समवर्ती सूची। तीसरी होती है यूनियन लिस्ट, यानी कि संघ सूची। इन तीनों सूचियों में पार्ट्स में चीजों को डिवाइड किया जाता है, सब्जेक्ट्स को डाला जाता है, डिवाइड किया जाता है। जो पहली सूची होती है उसके अंदर क्या आता है? सार्वजनिक व्यवस्था आती है। ठीक है। दूसरी सूची में क्या आता है? सिविल प्रक्रियाएं आती हैं, जैसे कि शिक्षा, जैसे आती है एजुकेशन, ट्रेड, ठीक है, फॉरेस्ट एक्सेट्रा आता है। और पहली वाली में मैंने आपको बताया नहीं, पहली वाली में आते हैं जेल, फिशरीज करना, ठीक है, फिशरीज करना और हेल्थ से रिलेटेड सारी चीजें आती है इसके अंदर। कृषि शिक्षा आती है। ठीक है। और जो यूनियन लिस्ट होता है इसके अंदर आता है देश की रक्षा, यानी देश की रक्षा और इंटरनेशनल जो मुद्दे होते हैं उन पर बात करना, इंटरनेशनल रिलेशंस, बैंकिंग हो गया, एक्सेट्रा आती है थर्ड सूची में। तो देखो, बैंकिंग है, रेलवे है, ये इसमें आते हैं। अब मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट स्टेट लिस्ट है उसके अंदर क्या आती है? फिशरीज भी आती है। तो इसके हिसाब से ये वाला आंसर सही है कि फिशरीज आती है स्टेट लिस्ट में। अब मैंने आपको बताया था कि कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है? सिविल जो प्रकृति होती है उसको भी देखा जाता है, जैसे शिक्षा, वन, ट्रेड। तो क्या है इसके अंदर? सिविल वाला क्या है? कंकरेंट लिस्ट में है। और थर्ड यूनियन लिस्ट में क्या आता है? अभी बताया मैंने आपको, यूनियन लिस्ट में आता है रेलवे, बैंकिंग, देश की रक्षा, इंटरनेशनल रिलेशंस। तो ये किस में आता है? यूनियन लिस्ट में। तो इसका आंसर होगा सी, यानी तीनों सही हैं। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। निम्नलिखित में से किस कारण को जलोढ़ नदी की विनाशकारी बाढ़ के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवास्टेटिंग फ्लड ऑफ एलुवियल रिवर्स। नदी का घुमावदार मार्ग, क्या इसके कारण बाढ़ आ सकती है? हाँ, आ सकती है। अगर नदी एकदम से तेज फ्लो में और एकदम से घुमाव कर देती है तो ऑफ कोर्स आ सकती है। बड़े पैमानों पर वनों की कटाई, बिल्कुल इसका ये भी आंसर है। दोषपूर्ण कृषि पद्धति, बिल्कुल सही। अगर कृषि की पद्धति में ही दोष है, अगर अच्छे से कृषि की जो पद्धति है उनको यूज नहीं किया गया तो उसके भी बाढ़ आ सकती है। तो ये तीनों आंसर सही है। ऑप्शंस देखते हैं हम। करेक्ट आंसर इज बी, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243ZA चुनाव से संबंधित है। किसके चुनाव से संबंधित है? आंसर इज म्युनिसिपैलिटीज, यानी कि नगर पालिकाओं के चुनाव से संबंधित है ये वाला आर्टिकल। नाउ क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक दल एवं दबाव समूह के बीच का अंतर है? आंसर इज ए, अब प्रेशर ग्रुप्स डू नॉट सीक पावर व्हाइल अ पॉलिटिकल पार्टी डज। जो दबाव समूह होते हैं वो सत्ता की तलाश नहीं करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं? वो ऐसी चीजें करते हैं जो उनके हितों को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, जो उनके हितों को बढ़ावा दे, उसको कोशिश करे कि उनके जो हित हैं वो इंक्रीज होते जाएं। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, राजनीतिक समूह होते हैं, वो क्या करते हैं? वो चुनाव ही इसलिए लड़ते हैं ताकि उनको क्या मिल सके? सत्ता मिल सके। ठीक है ना। तो ये क्या है? डिफरेंस है कि जो दबाव समूह होते हैं वो अपने हितों की तरफ ध्यान देते हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो क्या करती हैं?
सत्ता की तरफ ध्यान देती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा नजदीकी मुद्रा का एक उदाहरण है? नजदीकी मुद्रा यानी नियर मनी। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि नियर मनी होता क्या है। नियर मनी बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि जो पैसा आसानी से नकद में परिवर्तित हो जाता है, नकद में चेंज हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? नियर मनी कहते हैं। जैसे हमारा सेविंग अकाउंट हो गया, जमा प्रमाण पत्र हो गया, ट्रेजरी बिल हो गया, विदेशी मुद्रा हो गया, ये क्या होते हैं? हमारी नियर मनी होता है। तो इसका आंसर है ए, ट्रेजरी बिल्स। आंसर इज डी, ओनली वन, ट्रेजरी बिल्स। क्वेश्चन नंबर 6, अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादकों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? जो प्राइमरी सेक्टर्स होते हैं उनकी इकोनॉमी जो प्रोड्यूस होती है, उनका क्या ऑक्यूपेशन है, उनके प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं। तो पहले तो मैं ये बताती हूँ आपको कि जो इकोनॉमी इंक्रीज करने के लिए एक्चुअली 3 सेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट होता है प्राइमरी सेक्टर, जिसके अंदर आता है रॉ मटेरियल। सेकंड होता है सेकेंडरी सेक्टर, जिसके अंदर आता है मैन्युफैक्चरिंग। तीसरा आता है टेरिटरी सेक्टर, जिसके अंदर आती है सर्विसेज, चीजों को इधर से उधर लेके जाना, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, या बैंकिंग, ट्रेड एक्सेट्रा टेरिटरी सेक्टर्स में आती है। रॉ मटेरियल्स को मैन्युफैक्चर करना, फिर उसकी सर्विसेज करना, ये एक सीक्वेंस वाइज तरीका है चलने का, ठीक है ना। तो जो हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है उसके अंदर क्या आएगा? एग्रीकल्चर। नेक्स्ट वी हैव, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी विधायिका है? तो आंसर इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी लेजिस्लेचर है, यानी विधायिका है। क्वेश्चन नंबर 8, अंडर आर्टिकल 359 द प्रेसिडेंट इज ऑथराइज्ड टू सस्पेंड बाय ऑर्डर द राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट, यानी कि राष्ट्रपति को आदेश द्वारा मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी अदालत में जाने का अधिकार निलंबित करने के लिए अधिकृत है, सिवाय राष्ट्रपति जो आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको निलंबित कर सकते हैं, एक्सेप्ट किसके? एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21 के, यानी आंसर इज ए। आर्टिकल 20 कहता है कि अपराधियों के लिए सजा के मामले में कुछ अधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए, और आर्टिकल 21 कहता है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा होनी चाहिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की। क्वेश्चन नंबर 9, नगर निगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज अ कॉर्पोरेशन काउंसिल हेडेड बाय अ मेयर, यानी कि जो नगर निगम में एक महापौर की अध्यक्षता में एक नगर निगम परिषद होती है, बिल्कुल सही, होती है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज स्टैंडिंग कमिटीज to deal with various activities like health, education, etc. यानी कि नगर निगम के पास विभिन्न गतिविधियों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि से निपटने के लिए स्थायी समितियां होती है, बिल्कुल होती हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज established by the act of state government of the big cities of states. वो राज्यों के बड़े शहरों के लिए राज्य सरकार के अधिनियम द्वारा नगर निगम की स्थापना की गई है, बिल्कुल सही। अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज 5 अथॉरिटीज, नहीं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की 5 अथॉरिटीज नहीं है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी नगर निगम एक प्रकार का ना स्थानीय सरकार है, जो 10 लाख से ज्यादा वाली आबादी होती है ना, वहां पर होती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। तो इसके आंसर 1, 2, 3 बिल्कुल सही थे, और जो क्या पूछा था नहीं है, ओके। तो आंसर जो हमारा आया वो डी, कि ये वाला आंसर नहीं है, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, भारत की संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्षता में किसकी अध्यक्षता में थी? तो आंसर आएगा जे.बी. कृपलानी की अध्यक्षता में भारत की संविधान सभा के मौलिक अधिकार की जो उप समिति थी उसकी अध्यक्षता जे.बी. कृपलानी ने करी थी। क्वेश्चन नंबर 11, नेपाल में पंचायत लोकतंत्र की शुरुआत राजा महेंद्र ने की थी, वो किसके पुत्र थे? ही वॉज द सन ऑफ, किसके पुत्र थे वो? तो आंसर आएगा राजा त्रिभुवन, जो राजा त्रिभुवन थे उनके पुत्र थे। 1960 में राजा महेंद्र द्वारा नेपाल में दलवहीनी पंचायत प्रणाली की स्थापना की गई थी। किसकी करी थी? दलवहीनी पंचायत। और ये जो पंचायत थी वो 1990 तक लागू रही,
राजा महेंद्र राजा त्रिभुवन के सन थे। बोलीविया के राजनीतिक संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? द प्रोटेस्ट अगेंस्ट वाटर प्राइवेटाइजेशन इन बोलिविया वॉज सपोर्टेड बाय अ सोशल पार्टी, यानी कि बोलिविया में पानी के जो निजीकरण के विरोध को समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया था। द पॉपुलर स्ट्रगल इन बोलिविया वॉज अबाउट वन स्पेसिफिक पॉलिसी। बोलिविया में लोकप्रिय संघर्ष एक विशिष्ट नीति के बारे में था। तो आंसर है ये दोनों सही बोल रहे हैं कि जो बोलिविया में पानी की निजीकरण के खिलाफ लोगों ने एक सफल क्या किया था, संघर्ष चलाया था। ठीक है ना, सफल संघर्ष चलाया था। विश्व बैंक ने बोलिविया की सरकार पर नगरपालिका जल आपूर्ति पर नियंत्रण देने का दबाव डाला था, फिर ये संघर्ष हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? नॉट अ फंडामेंटल राइट। फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट इज आंसर इज राइट टू प्रॉपर्टी। संपत्ति का अधिकार अब फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता है। फंडामेंटल राइट में राइट टू प्रॉपर्टी का जो अधिकार है वो 1978 में 44वें संविधान के जो संशोधन हुआ था उसमें हटा दिया गया है मौलिक अधिकार से। अब टोटल 6 मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन भारत में पाया जाने वाला एक प्रकार शहरी स्थानीय निकाय नहीं है? नॉट अ टाइप ऑफ अर्बन लोकल बॉडी फाउंड इन इंडिया। सार्वजनिक उपकृत समिति, नगर क्षेत्र समिति, नगर पालिकाओं और छावनी बोर्ड। देखो, जो अर्बन लोकल बॉडीज है ना, वो कैसे शासन करती है? लोगों के द्वारा जो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं उनके अकॉर्डिंग काम करते हैं और तब जाकर जो अर्बन लोकल बॉडी है वो चलती है। सारे स्थानीय निकाय होते हैं जो भाग लेते हैं, जैसे कि नगर क्षेत्र समिति आती है, इसके अंदर नगर पालिकाएं आती हैं, छावनी बोर्ड्स आती हैं, ठीक है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आता है, पोर्ट जस्टिस आता है यानी बंदरगाह न्याय आता है, म्युनिसिपालिटीज आती हैं, ठीक है, ये नगर पालिकाएं आती है, एक्सेट्राज आती हैं। तो क्या नहीं आता है? पब्लिक अंडरटेकिंग कमिटीज, ये नहीं आता है। तो आंसर इज ये, क्योंकि पूछा था नहीं आता है तो ये आंसर है। ग्राम पंचायत का नेतृत्व डैश द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ग्राम पंचायत का नेतृत्व किया जाता है सी प्रधान के द्वारा किया जाता है। और ग्राम पंचायत के क्या कार्य होते हैं? जल के जो सोर्सेज होते हैं, वाटर के जो सोर्सेज होते हैं उनको देखना, ठीक है, रोड्स बनाना, रिवर्स को देखना, स्कूल्स डेवलप कराना, एक्सेट्रास काम, ये क्या होते हैं? ग्राम पंचायत के काम है ये सारे। और ग्राम पंचायत का नेतृत्व कौन करता है? प्रधान करता है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव के लिए संसद के उस सदन की कुल सदस्यता के कम से कम बहुमत की आवश्यकता होती है। क्या होता है? जब इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट होता है तो रिक्वायरमेंट मेजॉरिटी कितनी होनी चाहिए मेंबर्स की हाउस ऑफ पार्लियामेंट के? तो आंसर इज 2/3 मेजॉरिटी होनी ही चाहिए अगर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हो रहा है तो दिस इज रिक्वायर्ड महाभियोग चलाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों से रिलेटेड है, संबंधित है? तो आंसर आएगा B12, जो 12वीं अनुसूची है वो नगर पालिकाओं की शक्तियों और उनके अधिकारों के लिए जिम्मेदार है। इस अनुसूची में कितने विषय हैं? 18 टॉपिक्स हैं इस अनुसूची में। सो इसी के साथ आज की हमारी वीडियो यहीं खत्म होती है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू।